ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आप सभी का व्यक्त मुरली ग्रुप में स्वागत है। कल हमने भी वाणी पढ़ी थी, मंत्र और यंत्र के निरंतर प्रयोग से अंतर समाप्त। मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है भाई साहब? जी जी। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। बाबा ने हमें उसमें दो मुख्य बातें बताई थी कि एक तो मंत्र और यंत्र। तो मंत्र कौन सा? मन मना भाव व हम सो देवता। ये बाप द्वारा मिला है, तो इसको स्मृति में हमें रखना है। इसको स्मृति में रखेंगे तो ये हमारा, जैसे बाबा ने बोला था, श्रीमत प्रमाण चलते हैं। और लौकिक से भी बाबा ने जोड़ा था कि जब गुरु करते हैं तो भी गुरु का मंत्र जो है ध्यान रखते हैं, नहीं तो पाप हो जाता है। भक्ति मार्ग के बारे में बाबा ने बताया था, डर रहता है। पर यहाँ पर क्या है, हम बच्चे बन जाते हैं। तो अपने इस मंत्र को जो बाबा ने हमें दिया है, हमें स्मृति में रखना है। आज की वन बाकी सेकंड पार्ट में जो बाबा हमें बता रहे हैं कि निरंतर याद में रहना की विधि क्या है। बाबा ने बोला कि प्यार होता है ना, तो जिससे प्राप्त प्यार है, जिससे सब प्राप्तियां, वो कभी भूल नहीं सकता। बाबा बहुत सुंदर विधि बता रहे हैं कि किस विधि से हम निरंतर याद में रह सकते हैं। और बाबा ने गुणों के बारे में बताया कि जो गुणों का अनुभव होगा, जो बाप के गुणों का अनुभवी होगा, वो अनुभवी जो होगा, अगर गुणों में हम रहेंगे तो वो मास्टर सर्वशक्तिमान हो जाएगा। तो पुरुषार्थ की स्पीड ढीली नहीं रहेगी। तो बाबा हमें समझाना चाह रहे हैं कि खाली गुणों का सुनना नहीं है, बाबा के साथ गुणों के अनुभव को करना है। अनुभव में रहेंगे बाबा के गुणों में, तो हमारी पुरुषार्थ की स्पीड ऑटोमेटिकली तेज हो जाएगी, बाबा ने बोला। और बाबा ने ब्राह्मण जीवन के लिए भी बोला है कि हिम्मत ही इस मरजीवा जीवन का श्वास है। तो श्वास ही चला जाए तो क्या रह गया। तो हिम्मत अगर हम रखेंगे तो मूर्छित से भी सुरजीत हो जाएंगे। तो ऐसे कुछ विशेष पॉइंट हैं जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करे। अभी हम डिटेल में बाबा की मुरली सुनते हैं। आह्वान करेंगे बाप दादा का, और बाबा से ही ये सम्मुख बैठ हम बाबा की वाणी सुन रहे हैं, और बाबा हमें समर्थी बना रहे हैं। तो बाप से मिली सर्व विधियों तथा सर्व शक्तियों को विश्व कल्याण की सेवा में समर्पित करने वाले बच्चों प्रति बाबा बोले, सदा सॉरी, सदा बाप की याद में रहते हो हुए कार्य करते हो। बाबा ने क्वेश्चन पूछा है ये, बाप की याद सहज है या मुश्किल है? अगर सहज बात है तो निरंतर याद रहनी चाहिए। सहज काम निरंतर और स्वतः होता रहेगा। बाबा बता रहे हैं, जो सहज हो जाएगा वो ऑटोमेटिकली चलता रहेगा। तो निरंतर बाप की याद रहती है। याद निरंतर रहना, उसका साधन बहुत सहज है। क्यों? बाबा बता रहे हैं, बहुत सहज है ये साधन। अगर लौकिक रीति से भी देखा जाए, याद स्वतः सहज ही किसकी रहती है? जिससे प्यार होता है। तो जिस व्यक्ति व वैभव से प्यार होता, वह ना चाहे भी याद आता। तो ऑटोमेटिकली याद आती है जिसका आपसे प्यार होता है। देह से प्यार हो गया तो देह का भान भूलता है? नहीं ना। चाहते भी नहीं भूलता। क्यों? क्योंकि आधा कल्प देह के बहुत प्यार प्यारे रहे हो। जैसे लौकिक रीति भी प्यारी वस्तु या व्यक्ति
स्वतः याद रहती है। तो ऐसे ही यहाँ सबसे प्यारे थे प्यारा कौन? बाप है ना। सबसे प्यारा से प्यारा कौन है हमारे लिए? बाबा है। इससे और कोई प्यारा हो नहीं सकता ना। बाबा कैसे हमें प्यार से भी समझा रहे हैं। तो प्यारे थे प्यारा होने के नाते से सहज और निरंतर होना चाहिए ना। फिर भी क्यों नहीं है? उसका कारण क्या? इससे सिद्ध है कि अभी तक भी कहीं कुछ प्यार अटका हुआ है। पूरा प्यार बाप से नहीं लगाया है। इसलिए कि निरंतर के बजाय, एक बाप के बजाय दूसरी तरफ भी बुद्धि चली जाती। तो प्यारे ते प्यारे बाप के प्यार को पहले अनुभव किया है। तो बाबा ने वर्ड छोड़ा, अनुभव किया है। रूहानी प्यार का अनुभव किया है। रूह है तो रूह का प्यार भी रूहानी होगा ना। तो रूहानी प्यार का अनुभव है। अनुभव वाली बात कभी भूल नहीं सकती। रूहानी प्यार का अनुभव, एक सेकंड का अनुभव भी कितना श्रेष्ठ है। एक सेकंड भी बाबा बोल रहे हैं रूहानी प्यार का अनुभव कितना श्रेष्ठ है। अगर एक सेकंड के उस प्यार के अनुभव में चले जाओ तो सारा दिन क्या होगा। खो जाए हम बाबा के प्यार में एक सेकंड के लिए। जैसे कोई पावरफुल शक्तिशाली चीज होती तो उसकी एक बूंद भी बहुत कुछ कर लेती। ताकत कम वाली चीज कितनी भी डालो तो इतना नहीं कर सकती। तो रूहानी प्यार की एक घड़ी भी बहुत शक्ति देती, तब भूलने के अभ्यास में मदद देती। तो अनुभवी हो या सिर्फ सुना या मान लिया। बाबा बोल रहे हैं तो अनुभवी हो या सिर्फ सुना या मान लिया है। चेक करो। जो बाप के गुण हैं उन गुणों के अनुभवी हैं। जितना अनुभवी आत्मा इतना मास्टर सर्वशक्तिवान। तो बाबा ने कितना अच्छा बताया हमें। जितना अनुभवी आत्मा, मतलब बाबा के गुणों के अनुभवी, इतना मास्टर सर्वशक्तिमान। पुरुषार्थ की स्पीड ढीली होने का कारण अनुभव के बजाय सुनने सुनाने वाले हो। अनुभव में जाने से स्पीड ऑटोमेटिकली तेज हो जाती। तो जैसे मुझे एक एग्जांपल बहुत अच्छा लगता है, आप लोग के साथ शेयर करूंगा। कि कोई छोटा बच्चा होता है ना, जब वो उस क्लास में जाता है तो उसको साइंस की टीचर बताती है हमेशा कि ग्लास में पानी हवा में पानी होता है। पर वो बच्चा नहीं मानता, पर साइंस की टीचर जब उसे एक्सपेरिमेंट करके दिखाती है कि पानी डाला एक ग्लास में ठंडा और वाटर वेपोर बूंद पानी की बूंदे सामने आ गई, तो वो अनुभव कर लेता है। मतलब उसने देख लिया, वो एक्सपेरिमेंट हो गया। तो वो कभी घर पे भी आके सबसे पहले मम्मी के साथ शेयर करेगा। तो ऐसे बाबा भी हमें कह रहे हैं, अनुभवी कितना है हम।
बाबा ने बोला अनुभव में जाने से स्पीड ऑटोमेटिकली तेज हो जाती है। जैसे बाप सदा समर्थ है, ऐसे ही अपने को भी सदा समर्थ समझते हो। बाप कभी कभी समर्थ, कभी कभी कमजोर है या समर्थ है? सदा समर्थ है ना। ऐसा समर्थ है तो सब समर्थी का दान बाप से लेते हैं। बाप समर्थी स्वरूप अर्थात समर्थी का भी दाता है। तो बच्चों को क्या बनना है? समर्थी लेने वाले या देने वाले? बाप आते ही सर्वाधिकारी बना देते। जब आने से ही सब दे देते तो मांगने की क्या आवश्यकता है? बाबा ने आते ही सब कुछ दे दिया। इस बात को भी हमें अनुभव करना होगा। बिन मांगे बिन मांगे मिल जाए तो मांगने की जरूरत ही क्या? मांगने से खुशी नहीं होती। जिनमें ज्ञान नहीं वो मांगते हैं शक्ति दो, मदद दो। मदद मिलने का रास्ता हिम्मत। हिम्मते बच्चे, मददे बाप। मांगने से मदद देने वाला बाप नहीं। हिम्मत रखो तो मदद लाख गुना मिलेगी। एक करना और लाख पाना, इस हिसाब को तो जानते हो ना। तो हिम्मत कभी नहीं छोड़नी चाहिए। हिम्मत को छोड़ा अर्थात प्रॉपर्टी को छोड़ा। प्रॉपर्टी को छोड़ा अर्थात बाप को छोड़ा। क्या भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए। हिम्मत छोड़ी तो श्वास छोड़ी। हिम्मत ही इस मरजीवा जीवन का श्वास है। श्वास ही चला जाए तो क्या रह गया? हिम्मत है तो मूर्छित से सुरजीत हो जाएंगे। साइंस की वृद्धि का कारण भी हिम्मत है। हिम्मत के आधार से चंद्रमा तक पहुंच जाते। दिन को रात और रात को दिन बना देते। हिम्मत रखकर चलने वालों की सॉरी मैंने बोला हिम्मत रखकर चलने वालों को सहज वरदान प्राप्त हो जाता है। मुश्किल भी सहज हो जाती है। असंभव बात भी संभव हो जाती है। आगे बाबा बोल रहे हैं, सभी देखते हैं ब्रह्मा कुमारियां क्या कहती हैं और क्या करती हैं। इसलिए जो कहते हो वह करने वाले बनो। भगवान मिला, भगवान मिला का नारा तो लगाते ना, लेकिन भगवान मिला तो और कुछ रह गया है? क्या और कुछ रह गया है क्या जो उस तरफ बुद्धि जाती? सर्व प्राप्तियों का अनुभव सबके आगे दिखाओ। आपका शक्ति स्वरूप स्वरूप अब यह देखना चाहते हैं। अभी महारथियों को कोई प्लान बनाना है। विघ्न विनाशक बनने का साधन कौन सा है? ड्रामा अनुसार जो होता है
उसको भावी समझ आगे चलते जावे। आत्माओं का जो अकल्याण हो जाता है तो रहम दिल के नाते क्या होना चाहिए, जिससे उन आत्माओं का अकल्याण ना हो। इसकी कोई ना कोई युक्ति रचनी चाहिए। वातावरण भी पावरफुल बनाने के लिए अब कोई प्लान चाहिए। बाबा इशारा दिला रहे हैं, वातावरण को भी पावरफुल बनाने के लिए कोई प्लान चाहिए। अभी यह एक लहर चल रही है कि एक जनरल विघन, दूसरा जिसमें अनेक आत्माओं का अकल्याण है। आजकल जो लहर है, कई आत्माएं अपने आप ही अकल्याण के निमित्त बनी है। उनके लिए प्लान बनाओ। तो बाबा कुछ हुआ होगा उस समय, तो बाबा कह रहे हैं प्लान बनाओ। महारथियों का संकल्प करना या प्लान बनाना, यह भी वातावरण में फैला है। वातावरण को चेंज करना है। आजकल इस बात की आवश्यकता है, जो विघ्न विनाशक नाम है वह अपने संकल्प वाणी कर्म में दिखाई दे। बाबा ने तो हमें टाइटल दे दिया विघ्न विनाशक का। बाबा कह रहे हैं वह अपने संकल्प वाणी कर्म में दिखाई दे। जैसे आग बुझाने वाले होते हैं, वह आग वह आग लगती है तो आग बुझाने सिवाय रह नहीं सकते। कैसा भी मुश्किल काम है, प्लान बना कर कर आग को बुझाते ही हैं। हमने बोला आग को बुझाते हैं। आप भी विघ्न विनाशक हो। तो वातावरण कैसे समाप्त हो, संकल्प रचेंगे तभी वायुमंडल बने बदलेगा। तो बाबा ने संकल्प बोला, बीज डालेंगे। संकल्प से ही सृष्टि परिवर्तन होनी है। तो बाबा बोले संकल्प रचेंगे तभी वायुमंडल बदलेगा। हल्का मत करो, यह तो शुरू से ही चलता आया है। यह विघ्न तो पड़ने ही है। झाड़ को तो झड़ना ही है। विघ्न पड़े हुए को खत्म करो। जैसे कोई स्थूल नुकसान होता हुआ देख छोड़ नहीं देते, दूर से भी भागते हो नुकसान को बचाने के लिए। नेचुरल बचाने का संकल्प आएगा ना। ऐसा नहीं कि यह तो होता रहता है, यह तो ड्रामा है। हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। हलचल में नहीं आते, परंतु आप सेफ्टी तथा रहम करने वाले हो। इस भावना से सोचना है। बाबा ने बोला आप सेफ्टी और रहम करने वाले हो, इस भावना से सोचना है। विघ्न विनाशक हो, यह लक्ष्य रखना है। जिस बात का लक्ष्य रखते हो वह धीरे धीरे हो जाता है। आप बोल रहे हैं जिस बात का लक्ष्य रखते हो वह धीरे धीरे हो जाता है। सिर्फ लक्ष्य और अटेंशन चाहिए। दो चीज बाबा ने बोली, लक्ष्य को रखना है और अटेंशन चाहिए। महारथियों सिर्फ स्वयं प्रति सर्व विद्या सर्व शक्तियां यूज नहीं करनी है। अभी यह सोच चलता है व नहीं चलना चाहिए। इनसे किनारा नहीं करना है। किनारा करेंगे तो इंडिविजुअल व्यक्तिगत राजा बनेंगे। विश्व महाराजन नहीं, तो विश्व कल्याण की भावना रखने से महाराजन बनेंगे। ओम शांति।
तो अभी हम सब लोग 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, फिर हम मनन चिंतन करेंगे ब्रेकआउट रूम। जी उर्मिला सिस्टर, आप शेयर कीजिए, बताइए। ओम शांति। मेरा आवाज क्लियर है? ओम शांति जी आपका आवाज, हाँ जी, शेयर जी। बताइए। हाँ, आज प्यारे बाबा बोले, लौकिक में प्यारी वस्तु व व्यक्ति स्वतः याद रहती है, उसे याद नहीं करना पड़ता। बाबा बोलते हैं, ऐसे ही सबसे प्यारे से प्यारे, ऊंचे से ऊंचे बाबा की याद सहज और निरंतर होना चाहिए। बाबा कहते हैं निरंतर होना चाहिए। भले फिर तुम कर्मयोगी बन के ही याद कर सकते हो, लेकिन याद निरंतर होना चाहिए। लेकिन आप बाबा को भूल जाते हो। बाबा कहते हैं निरंतर याद नहीं करते, और बाबा बोलते हैं अनुभव भी नहीं करते। बाबा बोले रूहानी प्यार अनुभव करो, 1 सेकंड का ही श्रेष्ठ है, 1 सेकंड का ही श्रेष्ठ है। शक्तिशाली बनेंगे। हमारा मंत्र है मन मना भव, और यंत्र है श्रीमत। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। तो आज हम जो बाबा ने ये पहला पैराग्राफ है, सभी लोग शेयर तो करेंगे अपने पॉइंट्स पर। बाबा ने जो बोला है कि निरंतर याद कैसे रहे, इसी पर हम हमारे पास समय भी है, हम चिंतन कर सकते हैं। तो मनन चिंतन करने से, अपने एक्सपीरियंस शेयर करने से मक्खन निकलेगा। बाबा ने 2 पॉइंट बोले हैं ना, एक तो रूहानी प्यार का अनुभव कभी भूल नहीं सकता, और दूसरा बाबा के गुणों का अनुभव करेंगे। तो अनुभव करने से स्पीड ऑटोमेटिकली तेज हो जाएगी। इस फर्स्ट पैराग्राफ पे ही हम अपना डिटेल में मनन चिंतन करें। जी कंचन सिस्टर, आप शेयर करें। ओम शांति भाई जी। बाबा आज निरंतर योग के बारे में बोला ना, तो निरंतर योग क्यों नहीं रहता? सभी की हमारी फरियाद होती है कि निरंतर योग नहीं रहता, नहीं रहता। तो निरंतर योग क्यों नहीं रहता? याद सहज है, याद करना तो सहज है, पर निरंतर योग नहीं रहता। तो बाबा ने तो सहज नाम योग, सहज योग नाम दिया है, परंतु सहज नहीं लगता। इसका कारण है आत्मा शरीर के साथ बह रही है। तो आत्मा समझ परमात्मा तो याद, परमात्मा को याद करना इसको विधि है। जो यथार्थ रीति से नहीं करते तो बार बार देह के साथ बुद्धि अटक जाती है। तो देह के साथ तो प्रेम न, हमारे लगाव तो बहु हो गया है। तो प्यार जिसके होता है तो जल्दी तो नहीं भूलता है। इससे इस प्यार को खत्म करने के लिए परमात्मा से हमें परमात्मा से प्रेम करने लगाना होगा। तो मैं थोड़ी मेहनत, इसमें थोड़ी मेहनत है, परंतु अभ्यास, जेम जेम अभ्यास हो जाते तब तक हम स्वतः सहज योगी बन जाएंगे। तो इसके लिए प्रैक्टिस करने की जरूरत है। देह भान को भूलने भूलने का, जितना देह भान से हम डिटेच होते जाएंगे उतना परमात्मा की याद सहज होती जाएगी। तो परमात्मा जैसा कोई प्यारा है ही नहीं। परंतु हम जानते भी है कि देह भान से क्या क्या नुकसान है, और देही होते हैं तो क्या क्या फायदा भी है।
तो देह के बिना तो आत्मा कुछ कर भी नहीं कुछ कर नहीं सकती। अगर देह शरीर में कोई डैमेज हो गया तो आत्मा शक्तिशाली होते हुए भी कुछ कार्य नहीं कर सकती। इसके लिए क्योंकि इसके साथ हमें अटैच हो गया है ना। तो सतयुग त्रेता में भी शरीर तो था, उस समय आत्माभिमानी स्टेट थी हमारी। तो द्वापर से हमें अपने आप को भूल गई, पूरी बॉडी कॉन्शियस हो गई और आत्मा देह से पूरा अटैच हो गई। तो अब ये मेहनत बाबा हमें करा रहा है। तो बच्चे, अब अंतिम जन्म में थोड़ा समय में आप देह भान को भूल जाओ और अपने को आत्मा निश्चित करो। जो प्यार से जुट जाए, इसको तोड़ने में तो मेहनत है ही। तो योग में मेहनत नहीं है, सहज है। तो परमात्मा मिलन मनाना जब हम रूह समझ कर परमात्मा से मिलन मनाते हैं, इसमें सच्चा प्यार है। तो इसको अनुभव कर ले। एक बाबा ये तो बोला ना, 1 मिनट नहीं पर 1 सेकंड पर जो हमने इसको अनुभव कर ले तो ये सारे दिन ये अनुभव रहता है, भूलता नहीं। और देह से तो क्या मिला, विकार ही मिला है। तो इसमें थोड़ी मेहनत है निरंतर। अच्छा, जी जी। ओम सोमू सिस्टर, आप शांति। पहले सोमू सिस्टर शेयर करें, उन्हें हैंडल करें। ओम शांति। सभी परिवार को बाबा ने आज कहा है, जितना अनुभवी आत्मा, इतना मास्टर सर्वशक्तिमान, पुरुषार्थ की स्पीड ढीली होने का कारण आत्म अनुभव के बजाय सुनने सुनाने वाला हो। अनुभव को जाने से स्पीड ऑटोमेटिकली हो जाता है। ओम शांति। जी, संगीता सिस्टर आप शेयर कीजिए। जी ओम शांति। गुड मॉर्निंग सब भाई बहनों को। तो बाबा ने बताया कि हमें बाबा के गुणों पे वर्क करना है। बाबा के जैसे गुणों थे वैसे गुण हमें हमारे में धारण करने हैं। तो बाबा के कौन से गुण थे? बाबा रहम दिल थे। तो हमें भी जो भी आत्मा हमारे सामने आती है, हमें पसंद है कि नहीं पसंद है, सबसे हमारे अकाउंट से। तो सबसे वो रहम दिल, क्योंकि जो हमको बाप समान बनना है, फॉलो फादर बनना है, और बाबा की जो प्रत्यक्षता जो करनी है हमें, जो ज्ञान में नहीं है, तो हम हमारे बिहेवियर से, वो है रहम दिल। सबको एक सम्मान जैसे सम्मान देना। और पहले आप, हम अपने क्लास में भी जब जाते हैं, जैसे जल मिलता है या टोली मिलती है, तो उसमें भी हम ऐसा तो कर ही सकते हैं कि भाई पहले आप, हम आज लास्ट लेंगे। तो वैसे वैसे जो हम प्रैक्टिकली, जो हम बाबा के जो गुण थे, उनकी जो दिनचर्या थी, उसमें जो हम अपना थोड़ा सा ध्यान दौरे, तो हम बाबा के गुण सहज अनुभव कर सकेंगे। और ऑटोमेटिकली वो अतीन्द्रिय सुख का हमें महसूसता होगी कि हमें लगेगा हमने कुछ तो त्याग किया। और विदाउट त्याग तो प्राप्ति थोड़ी मुश्किल है। तो इसमें त्याग भी हो जाएगा, तपस्या भी हो जाएगा, और बाप की प्रत्यक्षता जो हमें करनी है वो भी हो जाएगी। ओम शांति। शुक्रिया। जी, नमिता सिस्टर आप शेयर करें। ओम शांति भाई जी। आज बाबा ने कहा, हिम्मत ते बच्चे मदद दे बाप। तो मदद मिलने का रास्ता बाबा ने भी बताया, वह है हिम्मत। तो बाबा ने लास्ट संडे मुरली में भी कहते थे कि हिम्मत ते बच्चे मदद दे बाप। तो जब हम हिम्मत का एक पांव उठाएंगे तो दूसरा पांव उठाने में संपूर्ण मदद बाबा करेंगे, यह पक्का है। तो बाबा भी हमको चेक करते हैं कि बच्चे पहला कदम उठाते या सिर्फ मदद चाहते। तो इसलिए बाबा ने कहा, बच्चे आप पहला हिम्मत का कदम उठाओ तो लाख गुना मदद मिलेगी। तो हम सब ब्राह्मण बच्चे मांगने वाले नहीं है, तो हमको हिम्मत रख आगे बढ़ना है। तो हर कर्म में पहले अपने में हिम्मत रख कार्य करने से सफलता भी मिलेगी। तो यह बाबा की वरदान है। तो कोई भी मुश्किल बात भी संभव हो जाती है। ओम शांति। जी, अरुणा सिस्टर आप शेयर करें। ओम शांति।
ऐसे 2 दिन पहले एक अनुभव है कि जैसे कर्म और योग का बैलेंस रखना चाहिए, बाबा ने कहा है। तो बाबा के याद में रहना चाहिए। तो बाबा ने जैसे कहा है, ऐसे 2 दिन पहले को लौकिक परिवार में 5 आत्माएं, एक आत्मा ऐसा बोल रहा था कि और एक नातेवाईक को मैं मदद कर सकता हूँ, मैं करूंगा भी। तो इतना ज्यादा से ज्यादा बोल रहा था, लेकिन बाकी 5 आत्माएं, मैं भी थी ये आत्मा में, मैं भी थोड़ा व्यर्थ संकल्प आ रहा था कि नहीं आप धोखे में आएंगे, लेकिन उन्होंने तो नहीं ये किया। तो मैं चेंज हुए एक सेकंड में। तो बोली मैं रात को ही मैं जैसे चेंज हुई कि जैसे कि ये क्या सही क्या है गलत क्या है तो बाबा ही कर सकेंगे, उत्तर देंगे। तो थोड़े 5-10 मिनट के बाद मैं जब मोबाइल देखा तो मोबाइल में एक स्लोगन आया था कि शांति दूत वो है जो तूफान मचाने वाले को भी शांति का तोहफा दे। तो ठीक है, मैं भी शांत हो रही। और जब सुबह हुई तो उनका वो लड़के का वो जो वीडियो आया, मैं सही कर रहा हूँ, ये सही है और ये गलत नहीं है। लेकिन मैं मोबाइल में जब देखा तो आज की प्रेरणा जिसमें मैं ऐसे जिंदगी में असली सफलता हम तभी हासिल है जब हम दूसरों को सफल होने में मदद करना सीख लेते हैं। तो मुझे ये दूसरा बाबा ने कहा है कि हम कर्म करो लेकिन योग युक्त बाबा के साथ रखो। तो ये अनुभव होता रहता है। बाबा वो कहते हैं सोचने का काम भी मैं करूंगा। तो मुझे ये अनुभव हुआ कि पक्का ओम शांति कर्म और योग का बैलेंस रखकर मैं ये चेंज सीख लिया है कि ये धारणा थोड़ी कम थी, थोड़ा व्यर्थ संकल्प आ रहा था, तो लेकिन चेंज करने का सीख रही है। ओम शांति। जी डॉक्टर रीमा आप ओम शांति। जैसे आज प्यारे बाप दादा ने कहा कि चेक करो जो बाप के गुण हैं उन सर्व गुणों के अनुभवी हो। जितना अनुभवी आत्मा इतना मास्टर सर्व शक्तिवान। तो जैसे जब अमृत वेला करते हैं कभी कभी क्या होता है ना कि बहुत शक्तिशाली योग नहीं लगता है, शुरुआत में भी काफी देर हो जाती है। तो हम इस तरह करते हैं कि एकाग्र बुद्धि को एकाग्र करके और हम शिव बाबा के जो परमात्मा शिव ज्योति बिंदु स्वरूप है उनके गुण, जैसे आजकल आ रहा है ना साकार वाणी में भी कि ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ लव। तो हम ऐसा एकाग्र होके बस उसी में खो जाते हैं कि परमात्मा गुणों के भंडार हैं, दिव्य दृष्टि विधाता हैं, बिंदु रूप ज्योति स्वरूप हैं, वो आनंद के सागर हैं और शांति के दाता हैं, वो पतित पावन हैं, ज्ञान अमृत के सागर हैं, शांति के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं। तो ऐसा जब अनुभव मतलब बहुत डीपली जब ऐसा फील करने लगते हैं तो बहुत अच्छा योग लगने लगता है। तो ये हमारा स्वयं का पर्सनल अनुभव है। ओम शांति। जी थैंक यू डॉक्टर रीमा। आपने बहुत अच्छे से शेयर करा, बाबा के गुणों को अनुभव करने से भी योग नॉर्मल लगने लगता है। कल की साकार वाणी में भी मम्मा के भी महावाक्य थे कि अगर मैं आत्मा हूँ और ये अपने गुणों का अनुभव करती हूँ जो बाबा ने यथार्थ बताए हैं। मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। बाबा ने मम्मा ने बोला था असल में मैं किसकी संतान हूँ, मेरे असली गुण क्या हैं। जब यह बुद्धि में आ जाए तब ही कर्म बंधन टूटे। तो ये इतनी बाबा जो हमें आज भी बोल रहे हैं, तब मैं चेक कर रहा था मम्मा ने भी यही बोला है कि हमारे गुण क्या हैं, अगर इनको हम बुद्धि में आ जाए तो मम्मा ने बोला कर्म बंधन भी टूट जाए। और इतनी शक्तिशाली विधि है ये गुणों को याद करना। तभी बाबा भी हमें बोल रहे हैं कि स्पीड अनुभव में आने से स्पीड ऑटोमेटिकली तेज हो जाती है। तो इन गुणों को याद करने से मेरे कर्म बंधन भी टूट सकते हैं और मैं कर्मातीत बन सकती हूँ, मैं आत्मा। बाबा ने मम्मा ने उसके बाद बोला था अब यह नॉलेज हमें परमात्मा द्वारा ही प्राप्त होती है, गोया परमात्मा द्वारा ही कर्म बंधन टूटते हैं। तो बाबा के गुणों को याद करना, मुझ आत्मा के असली गुण को याद करना, इससे हमारे कर्म बंधन टूट सकते हैं। तभी बाबा हमें इसका अनुभव करने के लिए और अटेंशन दिला रहे हैं। जी सुलोचना सिस्टर आप शेयर करें। ओम शांति। आज बाबा ने निरंतर योग के लिए जो कहा है, जिससे प्यार होता है उसे उसे याद करना, उसे भूलना मुश्किल हो जाता है। तो मैं ऐसे अनुभव करती हूँ कि जब अमृत वेले होने के बाद
अब हम ग्रुप में जुड़ते हैं तो बाबा के पॉइंट सुनते सुनते बाबा का प्यार का अनुभव करना, और मुरली सुनते भी जितना जितना बाबा जो जो बात कहते हैं उसके स्वरूप में स्थित हो जाना। इससे क्या होता है, हमारा निरंतर योग जुटा रहता है। और जब भी हम किचन में काम करते हैं तो भी एक एक स्वमान का अभ्यास करते करते मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मेरे हाथों से, मेरे दृष्टि से भोजन भी पावन हो रहा है, ऐसे अनुभव करना। और जब हम कहीं भी जाते हैं तो एक एक स्वमान का अभ्यास करते करते जाएंगे तो बाबा की याद भी रहेगी, और बाबा की याद भी रहेगी, हमारा योग योग भी नहीं टूटेगा, मन बुद्धि भी बाबा की तरफ जुड़ते रहेगा। इस तरह मैं हर एक कर्म करते हुए बाबा को अपने साथ रखने का अभ्यास करते रहती हूँ, जो भी काम करे। ये मेरा अनुभव है। ओम शांति। जी एंजल आशा सिस्टर, आप भी शेयर। ओम शांति। जैसे प्रश्न पूछा था निरंतर याद करने के लिए, तो मैं ऐड करना चाहती हूँ कि हमें सदैव समझना है कि बाबा हमारे साथ ही है, सम्मुख है, तो निरंतर याद रहेगी। और हमें स्मृति में रखना है कि हमें कौन पुरुषार्थ करा रहा है, और हमें शुद्ध संकल्प व मनन की शक्ति से अपनी बुद्धि को बिजी रखनी है, तो निरंतर याद बन सकती है। और आज की अव्यक्तवाणी में मुझे अच्छा लगा ये पॉइंट, हिम्मत के पॉइंट। बाबा ने कहा कि हिम्मत कभी नहीं छोड़नी चाहिए। हिम्मत को छोड़ा अर्थात प्रॉपर्टी को छोड़ा, प्रॉपर्टी का छोड़ा अर्थात बाप को छोड़ा, बाप को छोड़ा, इतना इम्पोर्टेंट है। और बाबा ने कहा कि क्या भी हो जाए, कैसे भी परिस्थिति आ जाए, हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए। और बाबा ने कहा कि हिम्मत ही इस मर्जी व जीवन का श्वास है। हिम्मत है तो मूर्छित से सुरजित हो जाएंगे। तो संडे की मूल्य में भी बाबा ने कहा था कि निश्चय से हिम्मत का पाप जरा भी आगे करेंगे तो बाबा पदम पूरा मदद के लिए हर एक बच्चे के लिए हर समय तैयार है। तो हमें हिम्मतवान बनना है। ओम शांति। जी बहुत अच्छा अच्छा सिस्टर, थैंक यू। जी सावित्री सिस्टर, आप शेयर करें। जी ओम शांति। तो यहाँ पर निरंतर याद, जब हम कोई स्थूल यज्ञ करते हैं तो लास्ट की जो हमारी आहुति होती है, उस आहुति के लिए हम निरंतर बसोर धारा करते हैं। बसोर धारा मतलब जो धार हम करते हैं। तो इसी तरह बाबा ने भी हमें बताया है, जब हमें बाबा का परिचय मिल गया, संबंध मिल गया, स्नेह मिल गया, प्राप्ति का पता लग गया, बाबा ने समर्थ और समर्थ इसीलिए बताया कि तुम्हें मैं समर्थ बनाता हूँ। तो पहले मैं लौकिक की बात करती हूँ। जैसे लौकिक दुनिया में विशेष याद जो हम करते हैं, तो उसमें से एक याद होती है स्वार्थ के आधार पर, और दूसरी होती है जो जिससे हमें कार्य करवाना हो। तो पहले जब हम याद करेंगे, तो जब हम स्वार्थ के आधार पर उस याद को करते हैं तो वहां पर हम उनकी विशेषता गुण नहीं देखते, लेकिन अपने स्वार्थी मन से उससे संबंध जोड़कर उससे स्नेह का एक बर्ताव करते हैं, क्योंकि मेरा क्या है, स्वार्थ का एक संबंध होता है, और स्वार्थ से क्या, मैं अपना मतलब निकालना चाहती हूँ। लेकिन परमात्मा याद, निरंतर याद, बाबा बोलते ये सबसे अलग याद है। अगर हम उस याद को स्वार्थ के आधार पर करेंगे तो हमारा यहाँ पर वो याद नहीं मानी जाएगी, क्योंकि हमें जब तक किसी चीज का परिचय नहीं होता, जब बाबा ने अब परिचय भी करवा दिया है, संबंध भी करवा दिया है, स्नेह भी बता दिया, तो उस स्नेह के आधार पर जो बाबा से हमें प्राप्तियां हो रही है, उस याद स्वरूप को हमें याद करने से उसको रूहानी, जो रूह की बोली बाबा ने, रूह और रूहानी, तो उस रूह द्वारा उस रूहानी परमात्मा से जब हम याद करते हैं तो बाबा ने यही विधि हमें राजयोग द्वारा भी सिखलाई है। तो ये याद हमें कैसी याद सताती है, जैसे एक पिता पुत्र की याद होती है, संबंध की याद। तो यहाँ पर क्या होती है, हम सताने वाले हैं, रूह जब उस रूह को सताने लगेगी, मतलब उससे संबंध, स्नेह, प्यार, जो भी हमें यहाँ से गुण शक्तियां मिल रही है, तो वो याद हमें निरंतर याद शिव परमात्मा से ही मिल सकती, क्योंकि वो अजर अमर अविनाशी है और वो हमें अपने से दूर कभी कर नहीं सकता। तो यहाँ पर बाबा ने समर्थ और समर्थी इसीलिए बोला कि जो समर्थ आत्मा होगी और जो समर्थी उसके अंदर आएगी, तो उस समर्थी से ही जो हम कार्य करते हैं तो हम उसके योग्य बन जाते हैं, तो ये हमारा लक्ष्य बन जाता है। तो लक्ष्य से क्या होता,
उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारे अंदर क्षमता आ जाती है, और क्षमता से क्या होता है, वह गुण हमारे अंदर आने लगते हैं, और उस गुण से ही हम अपने अंदर एक अविनाशी परमात्म प्यार की योग्यता प्राप्त करने लगे। तो ये हमारा, ये यहाँ पर हमें एक वो ताकत देगा, सक्षम बनाएगा, योग्य बनाएगा, बलवान बनाएगा, शक्तिशाली बनाएगा। तो उस शक्तिशाली याद से हमें वो बिन मांगे सब कुछ दे, क्योंकि वहां पर हमारा स्वार्थ होता ही नहीं, इसीलिए हमें निरंतर याद में रहना है। ओम शांति। जी गौतम भाई जी शेयर कीजिए आप। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी को। सभी ने अच्छे शेयर किया। मैं अपना अनुभव, जैसे बाबा ने आज बताया अनुभव के बारे में, तो मैं अपना कुछ अनुभव शेयर करता हूँ। याद के प्यार के बारे में बाबा कहे क्या, प्यार अगर है तो भी अनुभव होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे इस इंस्टीट्यूट में संस्था में आया था जब, तो पहले तो उतनी थी नहीं, जैसे बाबा ने क्या कहा है कि केवल मानते हो, सुनते हो कि अनुभव करते हो। तो उस समय रियली मुझे तो इतना ज़्यादा अनुभव नहीं था, बस सुन लिया था कि हाँ सब चीज़ ठीक है। थोड़ी लाइफ में भी अप्स एंड डाउन चल रही थी, तो बट हाँ योग भी उतनी अच्छी नहीं लग रही थी। मतलब योग में बैठता था बट उतनी रूहानी जो नशा है नहीं आती थी। बट हाँ अब इधर क्या हो गई कि थोड़ी सी बहुत अच्छी अच्छी अनुभव होने लगी, और योग भी बहुत अच्छा लगने लगा। बाप बाप का जो संबंध है तो ऑलवेज तो लगता है कि साथ में ही है। तो ये सब जो है बहुत सारे फिर लाइन अप हो गए, हमारी जो अप्स एंड डाउन्स थी। तो बाबा जो कह रहे हैं कि योग अगर ज़्यादा प्यार में रहेंगे, अनुभव करेंगे, तो जो रूहानी अनुभव है इधर तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम बढ़ते जा रही है। ये मेरी पर्सनल है। और जो भी अप्स एंड डाउन्स थे वो सब बाबा तो खुद से सेटल कर देते। बाबा का है कहीं रहे कि मांगना नहीं है, वो सब तुम्हें मिल जाता है तो वगैरह। तो ये है, ये मेरा अनुभव तो बहुत अच्छा बाबा से मिल रहा है। और जो बाबा कहते हैं कि अगर अच्छा अनुभव है तो आपकी जो स्पीड जो होती है वो खुद ब खुद बढ़ जाती है। तो ये भी मैं प्रैक्टिकल देख रहा हूँ कि अनुभव के साथ साथ ये फिर स्पीड लगाना ही नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिकली वो एफर्ट आ जाती है अपने आप, रूहानियत की, और सारा चीज आने लगता है। ये तो पूरी मुरली मेरे लाइफ से मिल रही है। ओम शांति। जी बहुत अच्छा, थैंक यू गौतम भाई, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। गीता सिस्टर आप भी ओम एक शांति भाई, मिनट। ओम शांति भाई, जी भाई जी ओम शांति। हाँ जी बोलिए गीता सिस्टर आप। হ্যাঁ 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 বাবা বলা যে हिम्मते बच्चे मददे बाप। तो हम बच्चे को एक कदम बढ़ाए तो बाबा का 1000 कदम मिलेगी। तो तो हिम्मत ही सफलता मिलती है, हिम्मत ही असंभव का संभव हो जाएगा। तो हिम्मत है तो बाबा का पास है। ओम शांति। शांति। तो पोल भी लॉन्च हुआ है, वो सब आप लोग लॉक कर लीजिएगा। जी तो आगे बढ़ते हैं हम। रमनी भाई पोल हो गया है ना? जी सभी कर रहे हैं हालांकि। जी जी ठीक है। जी थैंक यू भाई साहब। होमवर्क। तो हाँ जी हाँ, हाँ जी। तो होमवर्क में हम, बाबा ने जैसे बोला है ना कि हमें बाबा के गुणों का अनुभव करना है, तो ये अनुभव करें बाबा के गुणों का, बाबा के प्यार का। इसी पे हम अनुभव करें अपना दिन में कि बाबा के कौन कौन से गुण हैं। बाबा ने जैसे बोला ना, सर्व गुणों के अनुभवी हो। जितना अनुभवी उतना मास्टर सर्वशक्तिमान। बाबा के अनुभवों की हम लिस्ट भी बना सकते हैं, और बाबा के गुणों को की लिस्ट बना सकते हैं, और आत्मा के गुणों में अनुभव करें। मैं आत्मा भी इन गुणों का स्वरूप हूँ ना, जो बाबा के गुण है। तो इसके अनुभव में आज बैठेंगे। जब बाबा को याद करेंगे तो वे भी बाबा के गुणों को अनुभव करेंगे मेडिटेशन में भी। तो इससे ही हमारी ऑटोमेटिकली पुरुषार्थ की स्पीड बढ़ जाएगी।
अभी हम याद में बैठते हैं बाबा की। मैं आत्मा बिंदु सभी हल्के होकर के बैठ जाएं। देखें बाबा को सम्मुख, बाप दादा मुझ को दृष्टि दे रहे हैं। बाबा के प्यार का अनुभव करें, बाप दादा के। पहुंच जाए अपना आकारी शरीर धारण का परिष्ठा रूप में सूक्ष्म वतन। डूब जाए बाबा के प्यार में। परमात्म प्यार में खो जाए। रूहानी प्यार में। बाप दादा ने मेरे सर पे हाथ रखा, मुझे भी बाबा ने वरदान दिया, आप प्रेम स्वरूप आत्मा हो। उठ चली मैं आत्मा परम धाम में शिव बाबा के सम्मुख। बाबा से अति प्रेम का अनुभव कर। यही वो समय है, यही ये संगम युग है, जिस समय में मुझे आत्मा का भाग्य खुलता है और ये परमात्म प्रेम में प्राप्त करती हूँ। खो जाए बाबा के प्यार में। प्यारी भरी स्मृतियों को संभाले, सजो करके आ जाएं अपने साकारी शरीर में। बाबा को अपने संग रख, बाबा के प्यार में रहें, सबको प्यार दें। ओम शांति। सबको रूहानी प्रेम का अनुभव कराएं। ओम शांति। आप सबका ओम धन्यवाद। शांति। या थैंक यू गौरव भाई जी, थैंक यू। सबकी ओम तरफ से भी शांति। आपको धन्यवाद, बहुत अच्छा। शांति, थैंक यू सभी का। ओम शांति। ओम फिर कल ओम मिलते हैं। शांति। बाबा गुड थैंक मॉर्निंग। शांति, शुक्रिया, शुक्रिया गुड मॉर्निंग, शुक्रिया करी हिम्मत मदद देवा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।